कैलकुलेशन पार्ट में हमने क्या किया, सबसे पहले जो एम्प्टी बॉटल ली थी उसका वेट नोट किया, जिसको रिप्रेजेंट किया W1 से। नेक्स्ट हम बॉटल प्लस 15 ड्रॉप्स ऑफ वाटर का वेट नोट किया, वो आया हमारा W2। और नेक्स्ट हमने बॉटल और जो 15 ड्रॉप्स लिक्विड की फॉल कराई थी उसका वेट नोट किया W3। डैट मीन्स हमारे पास 3 चीज़ें आ गई, W1, W2, W3। ये W1 सिर्फ किसका है, बॉटल का, और W2 किसका है, बॉटल प्लस वाटर का। तो अगर हमें वाटर का वेट निकालना है तो इसमें से ये क्या कर दें, माइनस कर दें। दैट मीन्स जो 15 ड्रॉप्स हैं वाटर की उसका वेट कैसे आएगा, W2 माइनस W1 ग्राम्स। ऐसे ही अगर हमें लिक्विड का निकालना है तो हम क्या करें, W3 माइनस के W1 ग्राम्स। ये हमारे पास वेट आ गए ड्रॉप्स के, 15 ड्रॉप्स के। तो हमारा जो फॉर्मूला है, जो प्रिंसिपल था, वो क्या है, Γ1 बाई Γ2 इज़ इक्वल्स टू W1 बाई W2। अब Γ1 Γ2 ना लेके हमने दो लिक्विड्स क्योंकि कैसे रिप्रेजेंट किए हैं, एक लिक्विड तो हमारे लिए क्या है, वाटर, ठीक है, जिसके सरफेस टेंशन को हमने लिख दिया है Γ W। दूसरा हमारा है कोई भी एक्सपेरिमेंटल लिक्विड, तो उसकी सरफेस टेंशन को हमने लिख दिया है Γ L, ठीक है। तो हमने जो फॉर्मूला लिखा नेक्स्ट, वो क्या आ गया हमारे पास, Γ L बाय Γ W, Γ L बाय Γ W। Γ L स्टैंड्स फॉर लिक्विड का सरफेस टेंशन, Γ W वाटर का सरफेस टेंशन। लिक्विड के लिए वेट कितना लिया हमने, W3 माइनस W1, और वाटर का वेट कैसे निकाला है, W2 माइनस W1। तो यानी कि क्या एक्सप्रेशन आ गया, Γ L बाई Γ W इज इक्वल्स टू W3 माइनस W1 बाई W2 माइनस W1। यहाँ से Γ W वहाँ शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास लिक्विड का क्या निकल जाएगा, सरफेस टेंशन। तो हम एक्सपेरिमेंट में वेट पता कर लेंगे, सरफेस टेंशन हमें वाटर की पता होती है अलग अलग टेम्परेचर्स पे, यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, गामा ऑफ L। नेक्स्ट है ड्रॉप नंबर मेथड, ये भी स्टेल्मोमीटर मेथड का ही पार्ट है, वे है करने का। इसमें भी स्टेल्मोमीटर ही यूज़ करना है, बस फर्स्ट वाले में ड्रॉप वेट देखते थे ड्रॉप्स का, यहाँ ड्रॉप्स का क्या देखेंगे, नंबर देखेंगे, ड्रॉप नंबर मेथड देखेंगे। इट इज़ हाउएवर मोर कन्वीनियंट टू काउंट द नंबर ऑफ ड्रॉप्स। वहाँ क्या करते थे, फिक्स कर लेते थे कि 15 ड्रॉप्स का वेट नोट करना है। यहाँ पे हम काउंट करेंगे कितनी ड्रॉप्स स्टेल्मोमीटर से गिर रही हैं, फॉर्म्ड बाय अ गिवन वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड, देन टू फाइंड द वेट ऑफ द ड्रॉप्स। की वेट नहीं देखेंगे, नंबर ऑफ ड्रॉप्स देखेंगे कितनी फॉल कर रही हैं फॉर अ गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लिक्विड। देखो इसके लिए हमने क्या किया, इक्वल वॉल्यूम ले लिया दो लिक्विड्स का, जिसमें से एक जनरली हम वाटर लेंगे, एक हमारा एक्सपेरिमेंटल लिक्विड होगा। तो हमने क्या किया, दो लिक्विड्स ले लिए और उनके बराबर बराबर वॉल्यूम ले लियो। फॉर एग्जाम्पल VmL हमने मान लिया, वो VmL वॉल्यूम क्या करेगा, कैपिलरी से क्या करेगा, फॉल करेगा। और हम ड्रॉप्स गिनेंगे कि अगर हम सपोज पहले वाटर फॉल करा रहे हैं तो वाटर देखेंगे कि उसकी कितनी ड्रॉप्स गिरी हैं। लेट जो ड्रॉप्स गिरी हैं वो क्या है, N1, और दूसरा जो हमारा एक्सपेरिमेंटल लिक्विड है उसकी जो ड्रॉप्स गिरी हैं वो हमारी कितनी है, N2। और D1 और D2 डेंसिटी है दोनों लिक्विड्स की। दोनों लिक्विड अलग भी हो सकते हैं और वाटर के रेफरेंस में भी हो सकता है, एक वाटर और एक एसीटोन ले रहे हो, या आप क्लोरोफॉर्म ले रहे हो, या इथेनॉल ले रहे हो, या बेंजीन ले रहे हो। अब ये बोलता है वेट अगर हम निकाल लें कि जो वेट है, वेट हमारा क्या होता है, आई सेड जो मास है वो हमारा क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। क्योंकि डेंसिटी हमारी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर हमें मास कैलकुलेट करना है या वेट कैलकुलेट करना है तो वो कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। तो हमारे पास क्या आ गया, अगर हम लिक्विड 1 की बात कर रहे हैं तो लिक्विड 1 का जो वेट आएगा वो क्या आएगा, वॉल्यूम तो V है और डेंसिटी कितनी है, D1। तो ये टोटल ड्रॉप्स का आएगा, ध्यान रखना। और ड्रॉप्स तो कितनी है, N1। तो अगर एक ड्रॉप के लिए हमें वेट निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, V इंटू D1 बाई N1। ऐसे ही लिक्विड 2 जो हम लेंगे उसकी एक ड्रॉप का जो वेट आएगा वो कितना आएगा, V इंटू D2 बाई N2। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कैसे कैलकुलेट कर रखा है। सिंपली हमने क्या कर रखा है, वेट निकाल रखा है किससे, मास पर यूनिट, डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो सिंपली मास हमने निकाल रखा है D इंटू वी से, वेयर D जो है वो डेंसिटी, V क्या है, वॉल्यूम। ठीक है, तो अब ये जो वेट है मैंने कहा ये कितने ड्रॉप्स का है, N1 का। तो एक ड्रॉप का कितना हो जाएगा, D1 इंटू वी बाई N1। सिमिलरली
सेकेंड लिक्विड के लिए हो जाएगा d2/v/n2। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या है, Γ1/Γ2 इज इक्वल्स टू W1/W2 और W1 की वैल्यू हमने पुट कर दी V/D1/N1, W2 की पुट कर दी V/D2/N2। और अगर सॉल्व करेंगे यहाँ से वॉल्यूम कट जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा क्या, Γ1/Γ2 इज इक्वल्स टू N2/D1 अपॉन में N1/D2। यानी कि अगर Γ1 के ऊपर तो है D1 डेंसिटी का, लेकिन ड्रॉप्स क्या है N2। ऐसे ही अगर Γ2 के सामने देखें डिनोमिनेटर में, तो डेंसिटी तो ठीक है D2, लेकिन ड्रॉप्स क्या है N1, मतलब अपोजिट है। तो अगर हमें दो लिक्विड की डेंसिटी पता है, दो लिक्विड के नंबर ऑफ ड्रॉप्स पता है कि कितनी नंबर ऑफ ड्रॉप्स स्टैल्वोमीटर से फॉल कर रही हैं फॉर ए गिवन वॉल्यूम, और किसी एक का सरफेस टेंशन पता है, तो दूसरे का सरफेस टेंशन कैलकुलेट किया जा सकता है। ये सेकंड मेथड पूरा हो गया, जो अपने आप में दो वेज ले रहा था, ड्रॉप वेट एंड ड्रॉप नंबर मेथड। नेक्स्ट मेथड है थर्ड लास्ट वन, द टेंशियोमीटर और द टोर्शन बैलेंस मेथड। ठीक है, इट इज़ ए कॉमर्शियल मेथड यूज्ड फॉर द रैपिड मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन। ये कॉमर्शियल मेथड है और बहुत जल्दी सरफेस टेंशन को मेज़र करके बता देता है। ये मेथड इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है that the force required to take out a horizontal platinum ring dipped just below the surface of a liquid, कि किसी प्लैटिनम रिंग को जिसको आपने लिक्विड में डिप किया हुआ है उसके सरफेस से थोड़ा सा नीचे कितना फोर्स लगेगा उसको निकालने के लिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड के। देखो दोबारा से देख लो, कोई प्लैटिनम रिंग है जिसको आपने किसी लिक्विड में डिप कर रखा है, अगर आप उस प्लैटिनम रिंग को बाहर निकालना चाहते हो तो बाहर निकालने के लिए जितना फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लिक्विड की सरफेस टेंशन के। ठीक है, तो प्लैटिनम रिंग हम जनरली लेते हैं वो लगभग 4 सेंटीमीटर डायमीटर की होती है एंड द लिक्विड इज़ यूजुअली टेकन इन ए वॉच ग्लास। और एक वॉच ग्लास पे हमने क्या ले रखा है, लिक्विड ले रखा है। द फोर्स रिक्वायर्ड इज आइदर मेजर्ड, हमने बोला था जो फोर्स लग रही है वही किसके प्रोपोर्शनल होगी, सरफेस टेंशन के। तो इस फोर्स को मेजर भी करना पड़ेगा। द फोर्स रिक्वायर्ड इज मेजर्ड आइदर बाय अटैचिंग द प्लैटिनम रिंग टू वन एंड ऑफ द बीम ऑफ ए सेंसिटिव बैलेंस। देखो साइड में अगर आप इसका डायग्राम देखोगे ना, तो ये तो आपका है वॉच ग्लास, ये वाला पार्ट। इस वॉच ग्लास पे एक छोटा सा बिल्कुल पार्ट दिखा रखा है ऐसे करके प्लैटिनम रिंग। ठीक है, और इस वॉच ग्लास पे ले रखा है आपने लिक्विड और इसको अटैच कर रखा है एक बीम से, ये दिखा रखी है बीम पार्ट। ठीक, जो फोर्स हमने कहा जो रिक्वायर्ड है वो कैसे मेज़र करेंगे, इस प्लैटिनम रिंग को हमने अटैच कर रखा है एक बीम से एंड प्लेसिंग वेट्स ऑन द अदर साइड और बाय यूजिंग ए स्पेशल बैलेंस का टोर्शन बैलेंस। हम जनरली टोर्शन बैलेंस ही यूज़ करते हैं, या तो हम वेट रख के देख सकते हैं कि कितना फोर्स लग रहा है, या फिर हमने क्या कर रखा है, इस बीम को किससे अटैच कर रखा है, टोर्शन बैलेंस से। इसमें क्या हुआ, ये पूरा की पूरा एक्चुअली टोर्शन बैलेंस है। द प्लैटिनम रिंग इज अटैच टू वन एंड ऑफ द बीम, बीम के एक एंड से तो हमारी रिंग अटैच्ड है, एंड द अदर एंड ऑफ द बीम इज फिक्स्ड टू ए स्ट्रेच्ड वायर। और जो दूसरा एंड है बीम का, ये वाला एंड, वो किसके साथ अटैच्ड है, स्ट्रेच्ड वायर के साथ। जैसे जैसे आप प्लैटिनम रिंग को बाहर निकालोगे वायर खींचेगी। ठीक है, एंड द वायर विच कैन बी गिवन ऑन, और जिससे एक टोर्शन प्रोड्यूस होगा जो इस सर्कुलर स्केल पे नोट किया जा सकता है। इन दिस बैलेंस द प्लैटिनम रिंग इज अटैच टू वन एंड ऑफ द बीम एंड द अदर एंड ऑफ द बीम इज फिक्स टू ए स्ट्रेच्ड वायर। एक वायर के साथ अटैच्ड है जो स्ट्रेच्ड है, खींची हुई है, विच कैन बी गिवन ए टोर्शन बाय सूटेबल डिवाइस। इस सर्कुलर स्केल की हेल्प से कितनी खींचेगी वायर, कितना टोर्शन प्रोड्यूस होगा वो हम नोट कर लेंगे। द अमाउंट ऑफ टोर्शन जस्ट सफिशिएंट टू टेक आउट द रिंग कैन बी रिकॉर्डेड ऑन ए सर्कुलर स्केल। जैसा भी मैंने बताया, इस स्केल पे हम ये देख लेंगे कि कितना फोर्स लगाना पड़ा है या वायर कितनी स्ट्रेच हो रही है उस प्लैटिनम रिंग को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, पहले एक्सपेरिमेंट वाटर के साथ करेंगे, फिर एक्सपेरिमेंट लिक्विड के साथ करेंगे, जिसका आपको सरफेस टेंशन नोट करना है। क्योंकि एक सर्कुलर स्केल है तो एंगल्स की फॉर्म में नोट होगा, तो हमने दो एंगल्स मान लिए, θ1 वाटर के लिए, θ2 लिक्विड के लिए। तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन हो जाएगा, Γ1/Γ2 इज इक्वल्स टू θ1/θ2, कि
फर्स्ट लिक्विड के लिए कितना एंगल मूव कर रहा है और सेकेंड लिक्विड के लिए कितना एंगल मूव कर रहा है, उस अकॉर्डिंग हमें क्या पता चल जाएगा, सरफेस टेंशन पता चल जाएगा। तो आउट ऑफ द 4 क्वांटिटीज़ 3 क्वांटिटीज़ हमें पता होंगी और 4th हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। इन 3 मेथड्स में से कैपिलरी राइज, स्टैल्वोमीटर और टोर्शन बैलेंस मेथड्स में से जो फर्स्ट वाला है कैपिलरी राइज मेथड, वो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज़ निकालने के लिए, क्योंकि उसमें कोई भी रेफरेंस लिक्विड नहीं चाहिए। अगर आपने देखा हो सेकेंड मेथड और थर्ड मेथड, दोनों मेथड्स में क्या किया है, एज अ रेफरेंस वाटर लिया जाता है जनरली। फर्स्ट मेथड में जिस स्टैल्वोमीटर के ड्रॉप वेट मेथड में भी वाटर को रेफरेंस लिया है, टोर्शन बैलेंस मेथड में भी हम वाटर को रेफरेंस लेके चलते हैं। हालांकि कैपिलरी राइज मेथड में हमें रेफरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है।